चलते हैं अब हम एक ध्यान की ओर, जिसका आकार सिंबल हम आपको दिखा रहे हैं। ये शेप आप देख रहे हो, ये देखिए, ये अग्नि मुख शमनम का शेप है। अग्नि जो लगी हुई है उसको ये शांत करने वाला कमल परमात्मा के स्मरण रूपी जल में है। और इसका शेप आप ये देख रहे हो, ये अंदर की ये पंखुड़ियां लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पंखुड़ी, जो 12 भावना के प्रतीक, जो हमें वैराग्य की ओर लेके जाते हैं। आप अपने दोनों भोग के मध्य में सिंबल बना लेंगे, एक गोल, उसमें ओम विराजमान करिए। आज्ञा चक्र पे ओम विराजमान करते से आपको 5 कलर का एहसास होगा। भारी लग रहा होगा आपको अपना सर। जहां पंच परमेश्वरी विराजमान हो जाते हैं वहां सर भारी हो जाता है। 12 पंखुड़ियां बना लीजिए, उसमें एक एक बीजाक्षर ओम सोम ह्रीम क्रोम ग्लोम सुंदरपाय नमः, सुंदरपाय नमः, ये लिख लीजिए बीजाक्षर। सर आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा। इस एनर्जी को महसूस करिए, एहसास करिए इस एनर्जी का। स्टार की भांति चमकती हुई एनर्जी आपके आज्ञा चक्र से ब्लू कलर की एनर्जी अंदर जा रही है। विचार करिए, सोचिए। अब देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। छोटे छोटे ओम की बारिश हो रही है। वो ओम आपके 10 दिशाओं में संचरण करता हुआ, ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुका है। और वहां से 3 बार ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी सांस, ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद इन, सोचिए, विचार करिए, ये दावाग्नि क्या है? दावाग्नि यानी क्या? अग्नि यानी क्या? विचार करिए, सोचिए, अग्नि यानी क्या? मन में बड़ा ही चिंतन चल रहा है कि 40 नंबर श्लोक में आचार्य मानतुंग जी ने दावाग्नि कही है। अग्नि तो हमने सुनी है, ये दावाग्नि क्या है? सोचिए, विचार करिए। अग्नि का तात्पर्य है उष्णता, जिसका स्वभाव स्वयं उष्ण होना और दूसरों को भी उष्णता प्रदान करना। जो स्वयं जलती है, दूसरों को भी अपने संपर्क में लेकर जलाकर नष्ट कर देती है। अग्नि तेज काय है, तेजस्वी काय। और दावाग्नि क्या होती है? मन में चिंतन चल रहा है। हम लोग सब कल कान्हा किसने गए थे। अब हमारी लौटने की बारी आ गई है कान्हा किसने से। हम सब के सब लौटने की तैयारी में है।
कान्हा किसनी से लौट रहे हैं। पतझड़ का महीना है मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हम देख रहे हैं इतना घना जंगल, देखते ही देखते पतझड़ प्रारंभ हो गई है। सारे पत्ते झड़ रहे, उड़ रहे। पूरे पेड़ सूख गए हैं। भीषण अग्नि पड़ रही है। पूरे पेड़ सूख रहे हैं। पूरे वृक्ष गर्मी की वजह से ठूठ बन चुके हैं। हम सफारी में चलते चले जा रहे हैं। सूखे सूखे वृक्ष को देख रहे हैं। जाते में तो हमने हरे भरे देखे थे, लौटते में हम देख रहे हैं पतझड़ हो चुकी है। और अब देखते ही देखते प्रचंड वायु, प्रलय काल की प्रचंड वायु प्रारंभ हो गई। तेजी से हवा चल रही है। पूरे वृक्ष यहाँ से वहां, वहां से यहाँ से, ऐसे पूरे वृक्ष एक दूसरे पे घर्षण कर रहे हैं। एक दूसरे पे जैसे मानो एक दूसरे को रगड़ रहे हो। अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे से चिपक रहे हो। तेज प्रचंड वायु चल रही है। एक दूसरे से आपस में रगड़े जा रहे हैं, टकराए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हाथ बढ़ा रहे हो। देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। इतना घर्षण, पूरे पेड़ एक दूसरे पे झुककर घर्षण कर रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। और देखते ही देखते एक दूसरे के घर्षण से अग्नि प्रस्फुटित हो चुकी है। वृक्ष एक दूसरे के घर्षण से दो चीज एक दूसरे में टकराकर अग्नि का प्रकोप धीरे धीरे वो अग्नि जंगल में बढ़ रही है। वो ही दावाग्नि कहलाती है, जो स्वयं प्रज्वलित हो जाती है घर्षण से। धीरे धीरे प्रचंड अग्नि का रूप धाय 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 अग्नि जल रही है। पूर्ण जंगल धू धू जल रहा है। पूरी चिड़िया, पशु, पक्षी, कौवे, कबूतर चे चे कर इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। पूरा जंगल वीरान हो रहा है। दावाग्नि लग चुकी, वो प्रचंड अग्नि जैसे प्रलय काल की अग्नि होती है। 21,000 वर्ष पूर्ण होने में 7 दिन जब कम रहते हैं, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के अवसर्पणी उत्सर्पणी काल के बाद जो प्रलय काल की 7 दिवसीय अग्नि की बारिश होती है, उसी प्रकार ये दावानल अग्नि भी हम देख रहे हैं। प्रचंड रूप ले लिया, एक विकराल रूप अग्नि ने ले लिया। प्रचंड अग्नि पूरे जंगल में धूं धूं करके जल रही है। पूरा जंगल चारों ओर से
से जल रहा है, मानो जैसे पूरी भूमि मंडल को भस्म करने वाली अग्नि हो, चारों ओर से भस्म कर रही है। देखिए, हम सफारी में बैठे इधर देख रहे, उधर देख रहे, हमें भी अपने आप का बचाव कर सुरक्षित निकलना है। तेज अग्नि बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। हे भगवान, भीषण दावानल जो प्रलयकालीन महावायु के समान प्रचंड वायु से प्रज्वलित हुआ आकाश में चिंगारियां फेंक रहा है, जैसे कि अपनी ज्वाला से संपूर्ण विश्व को भस्म करने वाला है। प्रचंड आकाश में चिंगारियां और तेज चिंगारियां और तेज धू धू करके पूरा जंगल जल रहा है। यहाँ देखते ही देखते मन में विचार आया कि हमें भी अपनी रक्षा और अग्नि की शांत करना है, तो क्या करें। और हम जो 700 दिन से भक्तांबर की आराधना कर रहे हैं, क्यों ना हमने सोचा 40 नंबर का श्लोक पढ़ा जाए। मन में विचार आते भी देवता लोग भी शांत नहीं है, देवों की ओर से भी मंत्रों की वृष्टि, और हम भी नीचे बैठे सभी लोग अपने आप को सुरक्षित करने, दावाग्नि को शांत करने के लिए मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ये धड़कती हुई अग्नि, इसको शांत करने के लिए एक मंत्र उच्चारण। काल पवनो विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तन जलं शमयत्यशेषम्। और इसका मंत्र भी हम तेजी से पढ़ रहे हैं। सारे के सारा आरवीएस परिवार तेजी से मंत्र उच्चारण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं राम ह्रीं अग्निमुपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सोम ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरपाय नमः। ओम सोम ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरपाय नमः। ओम सोम ह्रीं क्रों ग्लौं सुंदरपाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा ऋषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। छोटे बाबा नमो नमः। ओम आदिनाथाय नमः।
जैसे जैसे 40 नंबर श्लोक मंत्र रिद्धि का पठन पाठन हो रहा है, धीरे धीरे अग्नि शांत 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 हो रही है और हम सारे के सारे भक्त पशु पक्षी उस जंगल से सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। अलौकिक अग्नि के लिए अलौकिक साधना की जरूरत होती है। अलौकिक बीमारी के लिए अलौकिक साधना और मंत्र की जरूरत होती है। इस प्रचंड दावानल के लिए अलौकिक भक्ति पूरा IVS परिवार, ऊपर से देवता भी शांत नहीं, नीचे से धरती माँ से भी मंत्रों की आवाज, चारों ओर मंत्र गुंजायमान हो रहे हैं। अब उस अग्नि जो एकेंद्रीय रूपी अग्नि जिसमें इतनी शक्ति की पूरे दुनिया को भस्म कर दे, वो एकेंद्रीय रूपी दावानल धीरे धीरे शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। हम सभी सच्चे भक्त पशु पक्षी सभी सुरक्षित जंगल से बाहर आ रहे हैं। क्योंकि हमने अग्नि बुझाने के लिए किसका सहारा लिया? परमात्मा के नाम स्मरण रूपी जल का सिंचन करते करते हम आ रहे हैं। कौन सा जल? परमात्मा के नाम स्मरण रूपी जल का सिंचन करते 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 धीरे 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 हम जंगल से बाहर आ रहे हैं, जंगल से बाहर आ रहे हैं। ये बाहर की अग्नि हमने शांत की। चलते चलते मन में विचार आया, थोड़ा बैठ जाए एक जगह। जंगल पार होके एक वृक्ष के नीचे हम बैठ गए, रुककर सारे के सारे। पूरा IVS परिवार जंगल के बाहर बैठा हुआ है और वहां पर भी ध्यान लगाकर सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है कि अरे भाई, ये तो बाहर की अग्नि है, ये तो एकेंद्रीय अग्नि है जो सारे संसार को तहस महस करने की शक्ति रखती है। हमारे अंदर तो अनादि काल से अग्नि जल रही है। हमारे हृदय रूपी भूमि पर अनादि काल से अग्नि जल रही है। अष्ट कर्म रूपी अग्नि, मोहराग देश रूपी अग्नि, क्रोधवान माया लोभ कसाय रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि, उदराग्नि, कामाग्नि, विषयाग्नि अनादि काल से लगी हुई है। अनादि काल से अग्नि लगी हुई है। देखिए आपके हृदय रूपी भूमि पर द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों का जंगल, उसमें अष्ट कर्म के पेड़, उसकी 148 कर्म प्रकृतियां रूपी छोटे छोटे पेड़, पूरा जंगल आपके हृदय रूपी भूमि पर कर्मों का जंगल, पूरा पूरा का पूरा जंगल, कर्मों का जंगल, द्रव कर्म, भाव कर्म, 9 रूपी जंगल, कषायों के रात देश के पेड़ लहलहा रहे हैं और वो भी भीषण गर्मी के वजह से निस्तेज हो रहे हैं, सूख रहे हैं। और अब मन में विचार आ रहा है, इस अग्नि को, अंतरंग की अग्नि जो अनादि से लगी है, इसे कैसे बुझाया जाए?
कामाग्नि, विषय वासना रूपी अग्नि जो कभी शांत ही नहीं होती। पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त जो अग्नि धाए धाए जल रही है, उसे शांत करना है। क्रोधाग्नि, हमेशा मेरे अंदर क्रोध पनपता है, उस क्रोध को शांत करना है। क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके अंदर चारों भी भाई है। क्रो प्लस उद, क्रो प्लस उद यानी क्रूरता से आत्मा में उधम मचाना, उत्पात मचाना। इस क्रोध ने क्रूरता से मेरी आत्मा में उधम मचा के रखा है, उत्पात मचा के रखा है, पूरा दंगल दंगल कर रहा है, जंगल में पूरा उपद्रव कर रहा है। ऐसे क्रोध को सर्वप्रथम जो मेरा अहित करने वाला है, उसे शांत करना है। और उदराग्नि, अनादि काल से कितना भी खा लो तो भी मेरी भूख क्षुधा तुषा शांत नहीं हो रही। अब मुझे उसे भी शांत करना है, इसलिए अब मुझे ध्यानाग्नि का सहारा लेना ही होगा। और अब हम ध्यान में बैठे परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, भावों में विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी ध्यानाग्नि आगे बढ़ रही है, शुक्ल ध्यान में हम जा रहे हैं, जैसे जैसे आत्मा का स्वभाव प्रकट हो रहा है, विभाव परिणामों की अग्नि लग रही है, विभाव परिणाम जल रहे हैं। अनादि काल से जो बहुत हमारे अंदर घर कर बैठे थे, मोह राग देश, सारी अग्नि, ये सारी अपवित्र चीजों को 12 तप के माध्यम से जलाना है। हम 12 तप के माध्यम से इसको जला रहे हैं। अपने अंदर की अनादि काल की अग्नि को 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप के माध्यम से जला रहे हैं। मेरे कर्मों के उदय से आत्मा और कर्मों का घर्षण हो रहा है। आत्मा और कर्मों के घर्षण से अग्नि पनप रही है, अग्नि बढ़ते जा रही है। 148 वृक्ष बन चुके और वो एक दूसरे में घर्षण कर रहे हैं। आत्मा और कर्मों का घर्षण हो रहा है और वहां अग्नि उत्पन्न हो रही है। जो अग्नि ध्यानाग्नि उत्पन्न हो रही है आत्मा और कर्मों के घर्षण से, वो सारे कर्म को नष्ट कर देंगी, सारे कर्म को भस्म कर देंगी। क्रोध मान माया से भी भिन्न है, लोभ अनुराग आदि से भी भिन्न है, सब विकारों से रहित है आत्मा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। अग्नि में भी कभी जलता नहीं, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, जल जलाओ तो भी मैं जलता नहीं। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा।
कर्म रूपी अग्नि सारी अपवित्र चीजों को 12 तप के रूपी अग्नि से 12 तप रूपी अग्नि से जला रही है। तपाग्नि शुरू हो चुकी है। हमारे सारे साधु संत भी अपने शरीर को तप के माध्यम से तपाते हैं। ध्यान रूपी अग्नि को हम धारण कर रहे हैं। सारे कर्म को भस्म कर रहे हैं। अपनी आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। हम अपनी निज शुद्ध ज्ञायक स्वभावी आत्मा को प्रकट कर रहे हैं, जो कभी चर्म चक्षु से भी दिखती नहीं। चर्म चक्षु से भी ये दिखता नहीं, होकर नर अज्ञान बस जाने नहीं। ज्ञानियों की साथ साधक आत्मा, ज्ञायक स्वभावी आत्मा। ये चर्म रूपी चादर जो हमने ओढ़ी है, इसे नष्ट करना है। काली पीली जो भी दिख रहा है सब चाम है। काला पीला जो भी दिखता चाम है। दुबला पतला होना इसका काम है। सब शरीरों से रहित है आत्मा में सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। सब विभाव से रहित, शरीर से रहित हो चुके, अब मात्र निज मेरी चैतन्यमय आत्मा, स्वच्छ सुंदर सिद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी मेरी आत्मा प्रकट हो चुकी है। ध्यानाग्नि से मैंने सभी क्रोध मान माया लोभ राग देश रूपी वृक्ष को नष्ट कर दिए। अब मैं भय मुक्त हो चुका। अब मुझे किसी भी प्रकार की कर्म रूपी अग्नि का डर नहीं। मैं भय रहित हूँ। मैं भय रहित हूँ। मैं अभय हूँ। मैं अभय हूँ। मैं अभय हूँ। पवित्र हम, पवित्र हम, पवित्र हम। निर्भय निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। अब मैं निर्भय बन चुका हूँ। मुझे दावानल का कोई भय नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं। मात्र भय है तो संसार का, बाकी कोई किसी प्रकार का भय नहीं। अब हमको कछु भय ना रे, जान लियो दावानल। अब हमको कछु भय ना रे, जान लियो दावानल। जो निगोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार रे। निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। अब हमको कछु भय नहीं रे, अब हमको कछु भय नहीं रे, अब हमको कछु भय नहीं, नहीं, नहीं।
मैं भय मुक्त हो चुका हूँ। मैं अभय हूँ। मैं अभय हूँ। मैं अभय हूँ। मैं अभय हूँ। निर्भय बनो। निर्भय बनो और जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। विघ्नों का नाश होता है लेने के नाम से। माला सदा जपते रहो श्री पाश प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। 3 बार ओम का उच्चारण। Breathe in. धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध शिला बनाते हुए एकदम कानों से सटाकर परम स्वास्थ्य स्वरूप को सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। भय रहितो हम। भय रहितो हम। मैं अभय हूँ। मैं अभय हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं पवित्र हूँ। मेरी आत्मा पवित्र है। सिद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी। सोहम सोहम सोहम। एनर्जी आज्ञा चक्र से लेंगे। सिद्ध प्रभु की जो हैंड रूपी चैनल से हम लेके आए हैं उस वाइब्रेशन को महसूस करिए। उस सिंबल की एनर्जी को महसूस करिए जो आपके पूरे शरीर में ऊर्जा भर रही है। एक एक सेल्स उसमें तैर रहे हैं। एक एक सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने आप को ऊर्जान्वित महसूस करें। दोनों हाथों का घर्षण पूरे शरीर में भेजेंगे। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। शुद्धात्मा का श्रद्धानी होगा निज आत्मा तब भगवानी होगा। निज आत्मा तब भगवानी होगा। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, सबको धन्यवाद। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। सब लोग जंगल में ध्यान करने बैठे हैं। उठने की इच्छा नहीं है किसी की ना, बोलने की भी नहीं है। आज हमने जंगल में जाके ध्यान किया है। जय जिनेंद्र दीदी।
जय जिनेन्द्र। आपका एक एक ध्यान तो ऐसा होता है, रोज ऐसा लगता है मन वचन और काय आपका ही बल इतना है कि वो कभी थकता ही नहीं। अच्छा। है ना। सच में, यानी कि क्या क्या निकलता है, क्या क्या वो सोचते हैं, और वो ऐसा ऐसा सब दिखता है। आप में वो शक्ति है वो सब। ऐसा लगता है उससे निकलना ही नहीं अपन, वैसे ही करते रहना, सुनते रहना। अच्छा। हम्म। उषा जी हजारीबाग, अनम्यूट करिए। उषा जी हजारीबाग, अनम्यूट करिए। लग रहा है एकदम शांत बैठ। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आपकी नहीं आ रही है। बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान के मैसेज आए हैं। मैसेज देने वालों को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही उषा जी। आवाज पास में लीजिए, मोबाइल पास में लीजिए। हाँ, अब बोलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। इतना शांति का अनुभूति मिलता है ना, लग नहीं रहा कि आँख भी खोले। सुंदर हर ध्यान आपको सुंदर इतना अनुभूति अच्छी होती है कि लगता है कि बस ध्यान में बैठे रहे। बहुत सुंदर। इनका कहना है कि इतना अच्छा लगता है कि लगता है ध्यान में ही बैठे रहे। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। हर ध्यान हाँ, एक बढ़कर एक है। हाँ। जय जिनेन्द्र। अजीत जी क्या बोल रहे हैं? जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। सभी को जय जिनेन्द्र। वो थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में, लेकिन इतना जब ध्यान आपका शुरू हो गया था उससे दिख नहीं आया, लेकिन इतना जरूर महसूस किया ये ध्यान कितना मन को मुग्ध कर देता है, ध्यान मुग्ध कर दिया। और ध्यान में सब लोग ऐसे लीन हो गए हैं कि अपने आप को सब भूल गए हैं बिल्कुल। इतनी एकाग्रता इसमें महसूस हुई, इतनी शांति की अनुभूति हुई। यही चीज मैंने महसूस की थी। थ्योरेटिकल पार्ट मैंने यहाँ मिस कर दिया था, तो मैं लेट ज्वाइन किया था। ये चीज जो महसूस हुई वो मैंने आपके सामने रखी। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्कृष्ट ध्यान हमारे चल रहे हैं सभी। एक एक अपनी अपनी विशेषता है, अलग अलग विशेषता है। वास्तव में ये सब एक उंगली में पिरो करके, जैसा कि ये कार्य भी भी कर रही है, एक 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 श्लोक का वीडियो बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। और वास्तव में ये सारी एक पूरी तैयार हो जाएगी या फिर एक जगह उपलब्ध हो जाएगा तो ये सबको बहुत ही लाभान्वित करेगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू, बहुत सुंदर। अजीत जी ने बताया कि एक जगह ये मिल जाए तो सबको बहुत लाभ होगा। बहुत बढ़िया। अभी हम लोग वहीं बैठे हैं, कान्हा किस्नी में ध्यान में ही बैठे हुए हैं, समझे। अभी हम वापस नहीं आए हैं। हमें कुमिडलपुर से आईवीएस परिवार वापस नहीं आया है। हाँ, कल कल देखना, फिर कल का भुजंग भयहारी नागदमनी रहेंगी। अभी आप वहीं बैठे हैं और कल नागदमनी के दर्शन हो जाएंगे। आप ध्यान में बैठे हुए हो और कल भुजंग आ जाएगा। कल भुजंग से हमें भय मुक्त होना है। आज दावाग्नि से हुए हैं। अभी वहीं बैठे रहिए। अभी बड़ा सा भुजंग आने वाला है कल वहां। अंजू जी बोलिए।
ये थोड़ी घंटी मत बजाइए, मैं माइक खोल दूंगी यहाँ का। कह रही हैं हाँ, आवाज नहीं आ रही। हाँ, अलका जी आप बोलिए। आदर जय जिनेन्द्र दीदी, सभी को हाँ। जय जिनेन्द्र। आपके ध्यान में क्या कहना कुछ समझ में ही नहीं आता है, उसके लिए शब्द ही बहुत कम है। आपका रोज का अलग अलग ध्यान जो है वो हमें एक दिन कुंडलपुर की पंचकल्याणक में लेके जाता है, एक दिन गजरथ यात्रा में लेके जाता है, तो एक दिन हम जल यात्रा में जाते हैं, तो एक दिन सफारी में जाते हैं। इतना आप अच्छे ढंग से वर्णन करके बोलते हो कि पूरा दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है और ऐसे लगता है सच में हम सफारी में जा रहे हैं और हमें सामने सामने सिंह दिख रहा है, कभी अग्नि रावण पर भड़का हुआ दिख रहा है। बहुत ही अच्छे शब्दों में आप ध्यान कराते हो दीदी। सच में आपका जो ये ध्यान करने से एकदम असीम शांति की अनुभूति होती है। एकदम अद्भुत और प्रतिम ध्यान रहते हैं दीदी आपके। आपके ध्यान के बारे में जितना बोलो उतना कम है और पूरे जो अनुभूति है वो शरीर में संचार करके जाती है धीरे धीरे। सच में ध्यान में से निकलने का मन ही नहीं होता है जल्दी से। बहुत ही अच्छे ढंग से दीदी आप ध्यान कराते हो। थैंक यू अलका जी, आपके ज्ञान बहुत का आप ज्ञान सबको बांट रहे हैं, हम झूली ले रहे हैं। अभी जितना बटोरते आए उतना बटोरेंगे, वो तो हमारे कर्म के ऊपर है। हमें कितना बटोरना है, जितना बटोरने का हम प्रयत्न करते हैं उतना हम बटोरेंगे। दीदी मेरे को एक रिक्वेस्ट है, आप जो पहला सिंबल दिखाते हैं ना वो थोड़ा ज्यादा देर रखना। वो तो पूरे समय रहता है। नहीं, जो पहले दिखाते हो ना आप सर्कल में, हाँ हाँ वो थोड़ा ज्यादा देर दिखाना, मतलब थोड़ा ध्यान में आता है कैसे करना। अच्छा, स्टेप स्टेप, हाँ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अलका जी, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस। हाँ साधना जी, बहुत खराब। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी अभी आपको डबल ध्यान करा के लेना पड़ेगा, एक ले जाने क्या? वाला और एक वापिस लेने आने वाला। ध्यान से वापस तो अभी लौटे ही नहीं है ना। हाँ? अभी लौटते ही नहीं है अपन तो। रास्ते में क्या क्या हो रहा है, कुंडलपुर से लौट रहे तो ये एक एक दिन कभी सिंह मिल रहा है, कभी हाथी मिल रहा है, कभी तो वही दावाग्नि तो मिल रही, डबल ध्यान कराना कल पड़ेगा। जल मिलेगा। अभी लौटे नहीं है ना अपन। अभी वापिस लाने वाला भी ध्यान कराना पड़ेगा, तभी वापिस आ जाएंगे। अभी वापस आए नहीं है अपन, जाना किस बीच में बैठे हैं। तो आप ध्यान करा दो ना, अभी वो वापिस लाने वाला भी ध्यान करा दो, वो भी सिखा दो वापिस कैसे आना है वो। बिल्कुल बिल्कुल, इसी में आएंगे ना वापस। हाँ कल चौथा भय हो जाएगा, 8 भय में 3 हो गए। हाँ कल चौथा भय हो जाएगा। कल कितनी तारीख है? 23 तारीख है। 23 तारीख है। 24, 25, 26, 27 तारीख तक चारों ध्यान हो जाएंगे। जाते जाते तक 27 को जाना है, 27 तक चारों ध्यान हो जाएंगे और दीदी और 4 भय हो जाएंगे। हम वहां जा रहे हो ना, तो ऐसा कुछ वहां से हमको भी देख सकते हैं, ऐसा ये कर सकते, वो नहीं कर सकते अपन? हाँ वो जूम पे पूरा रहेगा प्रोग्राम। आप क्यों नहीं आ रही हो? नहीं ना, थोड़ा प्रॉब्लम भी है, अभी लड़के ने भी अभी शॉप डाला है ना, फिर अभी इतने जाने का ये करने का, उसको भी अकेले को छोड़ के जाने का, फिर क्या होता? कुछ नहीं होता, अकेला ही है ना, फिर वो शॉप पे भी उसको मार्केटिंग के लिए भी जाना पड़ता है, अभी नया ही डाला है ना 3 उसने। दिन कुछ नहीं होता, 3 दिन में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं दिन आ जाइए, कुछ नहीं होता। नहीं मैं अकेली हूँ ना, वो अकेला है, फिर दुकान में वो इस पे जाता है ना, फिर मार्केटिंग को दुकान में रुकना पड़ता है, नया ही डाला अभी इसके लिए। चलो ठीक है। नेक्स्ट हाँ, टाइम जिसे भी आना है वो अपने कर लीजिए टिकट, जिसे भी आना है। महावीर जी सभी लोग सादर आमंत्रित है, ठीक है। चलिए प्रतिक्रमण। हे आदि प्रभु, हे युग सृष्टा, हे वृषभनाथ, हे शिव शंकर, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोधमान मायलोभ द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, कृतकारी तनुमोदना द्वारा, सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, इस भाव में या पूर्व भाव में एकेंद्र से लेके पंचेंद्र तक किसी भी जीव की विराधना हुई हो, किसी की जीव शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, किसी का घात हुआ हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ दिया,
इसलिए आपका कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, हम भावना भाते हैं जब भी इस संसार से जाए समाधि संलेखना पूर्वक ही जाए। इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखना रूपी कलश धारण करके ही जाए, तथा लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, लेट के नहीं बैठ के जाएंगे, घर से नहीं मंदिर से जाएंगे, प्रभु के चरणों से जाएंगे। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम, ओम नमः आरोग्योहम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो सोहम सोहम सोहम, सिद्ध स्वरूपोहम कर्मातीतोहम। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम सुखम, ओम शांति, ओम सुखम, ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मान तुंग स्वामी जी की जय जय जय। संगीता मालू जी इसमें हो तो हैंड रेज करेंगे। संगीता जी, संगीता जी जैन वीडियो ऑन कर देंगे अपने, यदि संगीता मालू जी सिवनी से जुड़ी हुई है क्या? संगीता जी जैन वीडियो अपना ऑन करेंगे। संगीता जी जैन यदि जुड़े हुए हैं तो वीडियो ऑन कर दीजिए। संगीता जी जैन वीडियो ऑन करिए, वीडियो बंद है आपका। सुमन लता जी बोलेंगे? जब तक बोलिए। हाँ, सुंदर ध्यान कराया आपने, सारी अग्नियों का नाश करवा दिया, सब अग्नियां नाश हो गई, पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई। जठरा अग्नि, ये अग्नि, वो अग्नि, सारी अग्नि, सारी कषाय का नाश हो गया। आज तो बिल्कुल बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा है उसी में डूबे रहे। हाँ, आज सच में नहीं बोलने की इच्छा हो रही है। आज सच में नहीं हो रही। आज मैं भी बहुत एकदम ध्यान में चली गई। आप भी इतना ज्यादा मतलब भावावेश में, ऐसा लग रहा था बहुत इमोशनल हो रहे हो, बोलते चले जा रहे हो। हाँ, आज बहुत ही, मेरे तो बिल्कुल ध्यान में से बाद में निकलने की इच्छा ही नहीं हुई, लग रहा था ऐसे ही बैठे रहो। मैंने कहा सबका सुनते हैं, मैं खुद नहीं बोलना चाह रही थी, मैं चुपचाप बस उसी को फील करना चाह रही थी। बहुत सुंदर ध्यान है दीदी, बहुत सुंदर है। रोज हर दिन पता नहीं कैसे वो और अच्छे अच्छे ही होते जा रहे हैं। हर दिन कुछ नया, कुछ अच्छा होते चला जा रहा है। हम लोग का छूटेगा दीदी, मैं यहाँ से 26 निकलूंगी, हमारे छूट जाएंगे ध्यान। अच्छा, तो नहीं तो बंद कर देंगे, बाद में ले लेंगे, कल परसों करा के। 25 के बाद अगर आप बंद कर दोगे तो ठीक, 26 को मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे, मेरी फ्लाइट मॉर्निंग की है। चलिए ठीक है ना, बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल का करा लेते हैं, 1-2 दिन का और। जी दीदी। फिर सिर्फ हीलिंग सिर्फ लेते जाएंगे रोज, और जल्दी सेशन बंद कर देंगे। हीलिंग ले लेंगे 2-3 दिन। जी ठीक है ना? जी। 27 तारीख तक फिर हीलिंग ले लेंगे, फिर 28 से अपन किसी किसी को दे देंगे सेशन, जो भी लेगा। हमारी शिल्पा जी भी रोज बड़ी मस्त हंसमुख मुद्रा में ध्यान करती है, बहुत अच्छा, बहुत जरूरी। इस समय वो प्रेग्नेंट है तो उनको 2 लोग ध्यान कर रहे हैं, 1.5 लोग ध्यान करते हैं बड़ी हंसमुख मुद्रा में। शिल्पा जी दुबई से, कल सुनेंगे शिल्पा जी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय।